हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह की एनिमेशन जिसमें हम एक 3D इफेक्ट और 3D कंपोजिशन को तैयार करके एक पैरालैक्स इफेक्ट टाइप वीडियो तैयार करेंगे। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस आ रहे हैं, स्क्रीन आ रही है। इसमें कुछ लोग हैं जिन्हें पता होंगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसमें कुछ भी नहीं पता होगा, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़र हैं तो ये ऊपर जो आप टूल्स देख रहे हैं ये सारे एज इट इज़ प्रीमियर प्रो के हैं, बस इसमें कुछ 3D के टूल्स इंपोर्ट हुए हैं, वो मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा, ठीक है ना। अब हम जैसे प्रीमियर प्रो में सीक्वेंस बनाते हैं उसी तरह आफ्टर इफेक्ट में एक कंपोजिशन बनाएंगे। तो मैं इस न्यू कंपोजिशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। Game developers were building immersive worlds with higher quality graphics than ever before. But that's where Jensen Huang made two decisions that would define NVIDIA's journey for the next decade. First, he decided NVIDIA would go against the popular polygon-based methodology, instead using their own technique called quadratic texture mapping. NVIDIA was the only graphics company taking this approach. तो अभी मैं जस्ट इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ मेन कॉम और इसको कर देता हूँ ओके। तो अब मेरे पास एक कंपोजिशन तैयार हो गई है, लेकिन ये अभी खाली है। अब मैं यहाँ पे अपने सारे एसेट्स जो हैं उन्हें ले आता हूँ, ठीक है। तो इन सब को सिलेक्ट किया, उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब ये मेरे पास सारे एसेट्स जो हैं वो आ गए हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अपने क्लाउड की वीडियो, क्योंकि मैंने सबसे पहले पीछे क्लाउड रखना है। उसके बाद हम रखेंगे अपनी जो हमने PNG बनाई है इसकी टोयोटा की, वो ये PNG आ गई हमारे पास। और अब हम रखेंगे इसके बाद 3D कैमरा। पहले हम इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके 3D बना लेते हैं और अब हम इसके ऊपर बनाते हैं 3D कैमरा, न्यू एंड कैमरा। इसको हम रख लेते हैं 35 mm। अब मैं कर देता हूँ ओके। अब कैमरा तो ऐड हो गया, बट इसमें अभी स्टिल कोई एनिमेशन कोई कुछ भी नहीं है। मैं जाता हूँ व्यू 2 पे, वहाँ से सिलेक्ट करता हूँ व्यू 1 एंड व्यू 1 जैसे ही किया, एक साइड पे मेरे शो हो रहा है एक्टिव कैमरा और इस साइड पे मेरे लेफ़्ट एरिया में शो हो रहा है टॉप व्यू, कैमरे का टॉप व्यू। हम कस्टम व्यू 1 भी रख सकते हैं, इसके अलावा राइट भी रख सकते हैं, इसके अलावा कस्टम व्यू 3 भी रख सकते हैं, जो आप ज़्यादातर आपको पसंद हो यूज़ करना हो। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा ये कस्टम व्यू 1 और टॉप का क्या काम होता है, इसके साथ हम अपने क्लाउड वाली जो वीडियो है इसको इस जो एनिमेशन है Z पे, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, पोजीशन को, पोजीशन को, ताकि हम एक डेप्थ जो है वो क्रिएट कर सकें, ठीक है ना, क्योंकि डेप्थ क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, इसको पीछे ले जाके थोड़ा सा इसका स्केल जो है वो मैं बढ़ा लेता हूँ, लाइक दीज, आई थिंक 140 मैंने इसका स्केल रख लिया है। और अब जो है मैं इस जो तस्वीर है, तस्वीर को यहीं पे रखूँगा। अब एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इस कैमरे के ठीक बिल्कुल ऊपर, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, नल ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अभी भी नल में कोई एनिमेशन कोई कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट नल को पहले 3D लेयर बना लेता हूँ और कैमरे को पेरेंट कर देता हूँ नल का, ठीक है। अब जो है नल को हम एनिमेशन देंगे। पहले मैं दबा लेता हूँ पोजीशन को खोलने के लिए सिंपल P दबाएंगे हम। अब हमारे पास पोजीशन की 3 किस्में शो हो रही हैं। एक तो है X, और X जो है राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट का काम करती है, और एक है Y का अप टू डाउन, डाउन टू अप का काम होता है। तीसरी है हमारे पास जूम इन जूम आउट के लिए, ठीक है ना। ये इसको हम जूम इन भी करेंगे, जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे एनिमेशन चाहिए लाइक 2 सेकेंड पे मुझे एक एनिमेशन चाहिए। मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगा लेता हूँ, साथ में मुझे यहाँ पे रोटेशन की भी एनिमेशन चाहिए। ये मैं वो की फ्रेम लगा रहा हूँ जो हमें फाइनल एनिमेशन का रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। अपने प्ले हेड को ले जाता हूँ बिल्कुल शुरू में ले जाके मैं इसको कर देता हूँ जूम इन, कुछ इस तरह से, थोड़ी सी पोजीशन छेड़ लेता हूँ इस तरह से, और इसको कर देता हूँ रोटेट इस तरह से, लाइक -30।
ठीक है, अब मेरे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन बन के आ गई, ठीक है। बट मुझे ये इस तरह की नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी अट्रैक्टिव और स्मूथ चाहिए। मैं अगेन आखिरी की फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे अब जाके अपनी जो टोयोटा की हमने वो बनाई है PNG लगाई है, इसके ऊपर पोजीशन पे जाता हूँ। पोजीशन पे जाके इसकी पोजीशन पे भी एक की फ्रेम लगाता हूँ। फिर अपने प्ले हेड को लेके आता हूँ शुरू में और इसकी पोजीशन को निकाल देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, लाइक इस तरह से, ठीक है। अब जो है कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी है, लेकिन ये भी थोड़ी सी बोरिंग है। अब हम क्या करेंगे, इन सब की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, ईज इन करेंगे। एक तो मेथड है इसका, राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस में जाके ईज कर देना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है इसकी F9। अब हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन शो होगी इस तरह से, लेकिन ये अभी भी स्मूथ नहीं है, मुझे और स्मूथ करनी है। इन सबको सिलेक्ट किया, ग्राफ एडिटर के अंदर जाएंगे हम। यहाँ से आपके पास शो कर रहा होगा स्पीड ग्राफ, आपने इसके ऊपर जाना है। यहाँ से जाके आपने सिलेक्ट कर लेना है एडिट स्पीड ग्राफ, और एडिट स्पीड ग्राफ में जाके आपने इसको जो है तकरीबन कर देना है लाइक 80% बेहतर रहेगा, 80%। और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा 22% या 23% लाइक दिस। अब हम एनिमेशन को चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन आई है, और बट एनिमेशन तो अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और भी अच्छा काम चाहिए, ठीक है ना। मैं उसके लिए क्या करूँगा, अपने जो लास्ट की फ्रेम है इनको तीनों को सिलेक्ट करूँगा, अपने प्ले हेड को यहीं पे रखूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके ले जाऊँगा तीसरे सेकंड पे, ठीक है। तीसरे सेकंड पे ले जाके और यहाँ पे एक तीनों पे की फ्रेम और ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब कुछ इस तरह से अगर मैं आपको इसका एडिट ग्राफ एडिटर दिखाऊँ सिलेक्ट करके, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये एनिमेशन आई, यहाँ पे स्पीड पकड़ी, यहाँ से स्लो हुई, इस पार्ट पे जब एनिमेशन आएगी तो यहाँ से थोड़ा सा और स्लो होके जाएगी। मीन्स कि मेरी एनिमेशन जो है वो रुकेगी नहीं, ये एनिमेशन आ गई, ठीक है, और ये चलेगी, ये यहाँ पे आके ख़त्म होगी थर्ड वाले की फ्रेम। अब हम जो अगली एनिमेशन शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इस पार्ट से, अपने सेकंड वाले की फ्रेम एनिमेशन से। इससे क्या होगा कि एनिमेशन बगैर रुके चलेगी फ्लो के अंदर। लेट्स सपोज अगर मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आके इस नल की एक कॉपी ले लेता हूँ Ctrl D दबा के, ठीक है, और फिर U दबा के इसके सारे की फ्रेम खोल लेता हूँ जितने भी हैं, इन सबको कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। इसको भी ख़त्म कर दिया, और अब इस नल को इसके साथ अटैच कर दिया। अब जो हमारे पास ये पोजीशन आ रही है, इस पर की फ्रेम लगाएंगे। लेट्स सपोज हमें अगली एनिमेशन चाहिए लाइक 4 सेकेंड 4.5 सेकेंड पे, मीन्स के 5 पे। अब मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, इतना, ठीक है। और अब जो अपने आखिरी की फ्रेम, इस वाले की फ्रेम पे आता हूँ जहाँ पे हमारी एनिमेशन एंड हो रही है, ठीक है। इस लेयर को मैं थोड़ा सा ज़रा आगे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक छोटा सा काम करना है कि इसके ऊपर बनाना है एक मास्क, जो मैं भूल गया। अब मैं एक मास्क बना लेता हूँ इन दोनों लेयर्स पे, ठीक है, एक स्काई पे भी और एक इस पे टोयोटा वाली कार पे भी। मैं ये मास्क सिलेक्ट किया, ये एक मास्क बना लिया। लेने को हम एक क्रॉप इमेज भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्रॉप इमेज इसलिए नहीं ली कि अगर लेट्स सपोज हमें इसकी आगे एनिमेशन में ज़रूरत पड़ गई तो हम मास्क के थ्रू एनिमेशन दे के उसको अपनी पोजीशन को कवर कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे एनिमेशन देनी होगी आगे। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, अगेन की फ्रेम को अपने पहले वाले की फ्रेम को यहाँ पे ले आया। आखिरी की फ्रेम मेरा वही होगा जहाँ पे मेरी एनिमेशन एंड हो रही है, और मैं स्काई वाले मास्क को थोड़ा और कट कर देता हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, ठीक है। मैं स्काई को सिलेक्ट करता हूँ, मास्क पे जाता हूँ, मास्क को सिलेक्ट किया, इसको पकड़ के थोड़ा सा कर देता हूँ और ऊपर, ठीक है। अब कुछ इस तरह की एनिमेशन जो होगी हमारे पास, जो ऐसे आई और ऐसे आगे चली गई। बट ये एनिमेशन भी अभी जो है ना मज़ा नहीं करवा रही। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन करेंगे थोड़ा स्मूथ। सिलेक्ट किया F9 एंड वो इसको ज़रा ले जाएंगे 80% तक, 80 ज़्यादा नहीं, 80 नहीं, 97। इसको थोड़ा सा और इधर कर देंगे। अब कुछ इस तरह की, लेट्स सी, दैट्स परफेक्ट, ठीक है।
अब हम एक की फ्रेम लगा देते हैं 4th सेकंड पे, इस तरह से, ये ठीक है। ये अब हमारे पास काफ़ी अच्छी एनिमेशन बन चुकी है। थोड़ी सी स्पीड स्लो है, हम इन तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, आल्ट दबा के इसको पढ़ के थोड़ा सा आगे ले आते हैं, ठीक है, इतना। अब ठीक है, थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, ये दैट्स परफेक्ट। सॉरी मैं प्रोजेक्ट सेव करना भूल गया, आपने भी प्रोजेक्ट फ़ौरन से सेव करना है, ठीक है। ट्यूटोरियल तो ये अब हमारे पास इस तरह की एक एनिमेशन बन चुकी है। अब हम लेके आएंगे अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग वाली तस्वीर जो हमने डाउनलोड की थी गूगल से। इसको ले आए यहाँ पे कैमरे के नीचे रखा, अपने इस वाले की फ्रेम पे गए, पहले वाले जो हमने नल 2 के ऊपर जो हमने की फ्रेम लगाया था, ठीक है। इसको इधर से हम इसको कर देंगे Ctrl+Shift+D और नीचे वाली को कर देंगे डिलीट, ठीक है। और अब हम जाएंगे आखिरी की फ्रेम पे जो हमने लगाया था, यहाँ पे जाके इसको करेंगे 3D लेयर में। 3D लेयर जैसे बनाएंगे वो लेयर गैप हो गया, वो इसलिए हो गया कि वो लेयर ऊपर चली गई है। एक तो मेथड ये है कि आप इसको सिंपली पढ़ के नीचे ले आएँ, ये आपकी नज़र आने लग जाएगी आपको। दूसरा मेथड ये है कि कंट्रोल होम दबाएंगे आप, जैसे जहाँ पे भी आपका कैमरा होगा ये तस्वीर ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी। और ये हमारा एक्टिव कैमरा लिखा हुआ है इसलिए हमें Ctrl+Alt दबाने से हमारे सामने आ गई। व्यू 1 करते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे बनी। बट अब हमारे पास एक ग्लिच आ रहा है, वो ये कि हमारी जो यहाँ पे पार्ट बन रहा है ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ना अच्छा सा करके बनाना चाह रहे हैं ताकि ये महसूस ना हो, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको आई थिंक। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक ब्लैक सॉलिड लेयर, ठीक है। मैं इसको पहले कॉम्प 2 में जाके इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि पीछे ग्लिच ना पैदा हो, ठीक है। ग्लिच कैसे महसूस होता है, हम कस्टम व्यू 1 ले लेते हैं और अगर मैं आल्ट दबा के अपने माउस के लेफ़्ट बटन के थ्रू इसको मूव करके देखूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर मैं इसको ना एडजस्ट करता तो यहाँ पे ये ग्लिच पैदा कर सकता था। अगर मैं अब आपको मूव करके दिखाऊं तो अब ये बीच में गैप दिखा रहा है हमें, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा गैप रखना है इसके अंदर ताकि हमारी जो तस्वीर है वो, क्योंकि जब हम रेंडर करेंगे या फ्लो में इसको फुल HD करके प्ले करेंगे तो हमारी जो है ना तस्वीर फ्रंट वाली बैक के साथ ग्लिच पैदा करेगी, मिक्सअप हो गए। तो इस तरह से आपने सब लेयर में थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। अगर मैं भी इसको प्ले करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। ये वाली एनिमेशन भी थोड़ी सी स्लो है, इसको हम थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, ठीक है। कुछ सेलेक्ट किया, वही आल्ट दबाया और इसको पढ़ के थोड़ा सा यहाँ पे लेट्स सी। बट अब एनिमेशन थोड़ी सी रुक रही है। अब हम क्या करेंगे, इनकी फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, अपनी जो लेयर है इसको भी यहाँ से जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा यहाँ से शुरू हो जाएगा ये। अब जो हमारी एनिमेशन है ना वो थोड़ी सी ज़बरदस्त हो गई है। ये इस तरह की कुछ एनिमेशन शो करा रहा है जो कि बहुत अच्छी और कूल लग रही है। लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच आ रहा है बीच में, अगर आपको दिखाऊं तो मैं इस ग्लिच को ख़त्म करने के लिए हम देंगे एक ब्लैक सॉलिड लेयर में जाके, न्यू में जाके यहाँ से सॉलिड भी ले सकते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से जाके सॉलिड भी ले सकते हैं। इसका कलर रखेंगे हम ब्लैक, इसको ले लेते हैं, लेके इसको ले आते हैं कैमरे के नीचे, इसको भी आगे आखिरी की फ्रेम पे जाके 3D बना लेते हैं, इसको कंट्रोल होम कर देते हैं, ठीक है। बट हमें शो क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो लेयर है वो इसके पीछे है अभी। अगर मैं आपको टॉप कैमरा करके दिखाऊं तो हमारी लेयर ये पड़ी है और हमारी जो दूसरी लेयर है वो यहाँ पड़ी है। अगर कस्टम व्यू में दिखाऊं आपको तो हमारी जो लेयर है वो ब्लैक सॉलिड वाली वो पड़ी है इसके पीछे, ये देखिए इसके पीछे। तो हमें इसको लेके आना फ्रंट पे। मैं टॉप पे जाता हूँ, ठीक है, और ब्लैक सॉलिड को पढ़ के ले आता हूँ आगे। अब देखिएगा अगर कस्टम व्यू में जाके देखें तो अब हमारी जो लेयर है वो फ्रंट पे आ गई। इस लेयर को हम लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है, इतना के कट के हिसाब से, ठीक है। व्यू 1 कर लेता हूँ।
अगर आपके पास ये ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहा तो आप अपना वर्जन चेंज करें। मेरे पास 2023 वर्जन है। मैं इस ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक एनिमेशन जितनी एनिमेशन मैंने ग्राफ बनाई है वो सारा का सारा मुझे शो करवा रहा है ये, ठीक है, जैसे एक ब्लेंडर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं कर लेता हूँ स्केल अप और इसके ऊपर मैं बना लेता हूँ एक मास्क लाइक इस तरह से, ठीक है, इतना। इस मास्क की मैं बना लेता हूँ एक छोटी सी, इस मास्क को मैं कर लेता हूँ फेदर, स्मूथनेस डाल देता हूँ इसमें इस तरह से, ठीक है। ये अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। असल में इसका कलर ये इस तरह से इसलिए मध्यम नज़र आ रहा है कि मैंने इसको ड्राफ्ट 3D किया हुआ। अगर मैं इसको ख़त्म करके आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो करवाएगा, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा मास्किंग नज़र आ रही है। इसको हम जो है ना थोड़ा सा करते हैं क्लोज, ख़त्म करते हैं। हमें थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कि हमारी बस जो ग्लिच है वो नज़र ना आए, ठीक है, कुछ इस तरह से लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं अब प्ले करूँ इसको तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये इस तरह से आई, ठीक है। यहाँ पे आके दी एंड हो गया। अब मैं बनाता हूँ एक और कॉम्प, इसको मैं कर देता हूँ कॉम्प प्री कॉम्प, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, और इसको प्री कॉम्प कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक मार्क ऐड कर लेते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। जस्ट अभी मैं आपको एनिमेशन के बारे में समझा रहा हूँ, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा इसका, जिसमें आपको शुरू से लेके एडवांस लेवल तक आफ्टर इफेक्ट समझाया जाएगा। मैं इसकी एक और कंपोजिशन लेता हूँ, कंपोजिशन 2। इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, अपने जो हमने ओल्ड बैकग्राउंड का एक वो लिया था फ़ोटो, जो हिस्ट्री बैकग्राउंड का हमने फ़ोटो लिया था, उसको ले आते हैं यहाँ पे, कहाँ गया वो, लेट्स सी हिस्ट्री पिक, आई थिंक वो यहाँ पे इंपोर्ट, ये रहा। इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, इतना, ठीक है। अब मैं लेके आता हूँ अपनी कार की तस्वीरें, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दो कार की तस्वीरें आ गई। मैं इन दोनों को प्री कॉम कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, मूव वाल एंड ओके। ऊपर वाली को भी कंट्रोल शिफ्ट सी, मूव वाल एंड ओके। पहले ऊपर वाली को खोलते हैं, इसका स्केल छोटा करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसके पीछे हम डालते हैं शेप लेयर वाइट कलर की, कुछ इस तरह से। इसका कर देते हैं स्ट्रोक ऑफ, इसको ले जाते हैं नीचे, और इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा छोटा करते हैं इतना। इसको अनलिंक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। हमने एक स्ट्रोक की वाइब देनी है जो कि देखने में बहुत ही कूल लगे, जो हमें देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी छोटा करके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ जहाँ पे मुझे इसकी नीड है, ठीक है। और इसको दूसरी तस्वीर को ओपन करते हैं, उसको भी इसी तरह से एक मास्क बना लेते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी स्केलिंग कर लेते हैं, एंड देन मैं यहाँ पे एक शेप लेयर बना लेता हूँ वाइट कलर की। इसको नीचे लेके गया, एंड ट्यूटोरियल लंबा होता जा रहा है, बट आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। इसको भी इस तरह से एडजस्ट किया, अगेन कॉम्प अपनी मेन कॉम्प में आए, इधर आके इसको थोड़ा सा छोटा किया, ठीक है, इस तरह से। इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, और इन दोनों पे अभी हम एनिमेशन लगाएंगे। पहले हम ले आते हैं अपनी मेन टोयोटा की, ठीक है। मेन टोयोटा की हमारी फुटेज आ गई, इसको हम ले जाएंगे अपने यहाँ नीचे बैकग्राउंड लेयर के बिल्कुल ठीक ऊपर। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके पहले हम एक लगा लेते हैं 3D कैमरा, न्यू कैमरा 35mm एंड ओके। इन तीनों को सिलेक्ट करके 3D बनाया, ठीक है। लेयर्स की प्रॉपर्टीज क्लोज की, व्यू 2 में गए। यहाँ से हम ले लेते हैं टॉप व्यू, जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है इसको हम ले जाते हैं पीछे, लाइक इतना, और तस्वीर हमारी ठीक है थोड़ी सी पीछे कर देते हैं हम इतनी। बाकी ये जो तस्वीरें हमारी पड़ी हैं ऊपर, ये बिल्कुल ठीक पड़ी हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं एक एनिमेशन जो हमें अट्रैक्टिव लुक दे, अट्रैक्टिव वाइब दे। मैं सिंपल इन दोनों की पोजीशन के साथ खेलूँगा। पोजीशन पे क्लिक किया, यहाँ गया,
मुझे एनिमेशन चाहिए लाइक 2 सेकंड की या 1.5 सेकंड की। 1.5 मीन्स के 1.5 सेकंड, बट 1.5 सेकंड हमारा बनता है यहाँ पर। इससे पीछे बनता है, बट मैं यहाँ पे रखूँगा। अपने साथ में इन दोनों के रोटेशंस को लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने इन दोनों के रोटेशंस को भी छेड़ना है। इनको क्लोज किया। अपनी जो नीचे वाली लेयर है इसको मैं ले जाता हूँ ये इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पीछे, और इसकी रोटेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ इस तरह से। और इसकी जो मैंने अभी पोजीशन का, इसको थोड़ा सा कर्व बना देता हूँ। कर्व बनाने के लिए मैं पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड ये जो 4th वाला ऑप्शन है कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, इसको सेलेक्ट करूँगा एंड इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास एक टॉगल आ जाएगा, इसके थ्रू मैं इसको थोड़ा सा ये वाइप दे सकता हूँ। ये इस तरह से आएगा, और जैसे ये आएगा ही ऊपर आते ही अपनी एनिमेशन इस तरह से मूव कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं जाता हूँ दूसरी लेयर पे, इसको भी पकड़ के ले जाता हूँ डायरेक्ट ऊपर पीछे की तरफ, लाइक कुछ इस तरह से। इसकी मैं जो रोटेशन है वो दे देता हूँ इस तरह की, ठीक है, इस तरह की। थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ। जैसे ही वो आएगी हमारी लेयर जैसे ही कंपोजिशन में आएगी तो हम उसकी रोटेशन चेंज कर देंगे। पहले उसको थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं कुछ इस तरह से, एंड जैसे ही एनिमेशन आई और आते ही इसकी कर्व इस तरह से रोटेट कर देगी, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बट अभी हम इसको अगेन वही स्लाइड करके करेंगे स्मूथ सबको, F9, एंड इन सबको कर लेंगे हम थोड़ा सा स्मूथ। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम एज इट इज़ मेरी कॉपी करें, आपको जैसी एनिमेशन पसंद हो आप वैसा काम भी कर सकते हो। मैं इसके की फ्रेम की थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ क्योंकि एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट आ रही है इस तरह की, ठीक है। और मैं इस की फ्रेम को ले जाता हूँ थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे ऐड करता हूँ थोड़े से 4 की फ्रेम और, अगेन वही कि हमारी एनिमेशन रुकेगी नहीं, ठीक है। अब ये इतना काम हमारा हो गया। अब हमारा जो मेन इमेज है वो इसी तरह से ही है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे एक ट्रांजिशन इंक वाली, ये पड़ी है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इंक में लाएंगे, इसको भी 3D में चेंज करेंगे, व्यू 2 में जाके इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे। और इस तरह से करने के बाद हम इसको ड्रैग करके इंक के साथ वो कर देंगे, मैट बना देंगे। इसको इन्वर्ट करेंगे, इसको लुमा में चेंज करेंगे, और ये अब हमारे पास कुछ इस तरह की शो हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैमरा के बिल्कुल ठीक ऊपर। नल ऑब्जेक्ट, उसको कैमरे को नल का पेरेंट किया, वही पोजीशन एंड रोटेशन, और अपने नल को 3D में लाजमी मूव करना है अपने, ठीक है। एंड R रोटेशन, शिफ्ट P पोजीशन, दोनों पे की फ्रेम लगाया, एनिमेशन यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम, ये एनिमेशन एंड है हमारा। इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना लाइक बस इसको हम कर देंगे थोड़ा सा इस तरफ से रोटेट, यू दबाएंगे, F9, एंड वही इसको हम स्लाइड करके ले जाएंगे एडिट स्पीड ग्राफ में, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से शो करा रहा है। बट अब हम इन दोनों की फ्रेम को पढ़ के आगे ले जाएंगे, इसमें भी की फ्रेम लगा दें, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम जो अपने बैकग्राउंड है इसके ऊपर टिंट इफेक्ट लगाएंगे क्योंकि हमारी मैचिंग नहीं होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से, और जो हमारी तस्वीर है ये वाली, इसके ऊपर भी टिंट इफेक्ट लगाएंगे, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे कि अब हमारी जो थीम है वो एग्जैक्ट मैच कर दे, ठीक है, इस तरह से। मैं मेन कंपोजिशन में अगेन आता हूँ, अपनी कंपोजिशन 2 को भी इसके ऊपर ला के रख देता हूँ और इसको शुरू करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं ट्रांजिशन, आपके पास एनिमेशन कंपोजर होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर ट्रांजिशन एक ऐड कर देता हूँ, लाइक ये वाली, ठीक है। असल में ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको मेरी जो एडिटिंग स्टाइल है, जो मेरी
आपको लेक्चर देना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मज़े की चीज़ें लेता हूं और आपको दिखा सकूं। ठीक है, ये अभी तकरीबन 8 सेकंड की वीडियो बनी है तो एनिमेशन हमारी, बट ये है कि मैं आपके लिए और भी इससे अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा ताकि आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिले। मैं इसको सबको कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह की एनिमेशन निकल के आई। अभी हमने टेक्स्ट भी ऐड करने थे, बट टेक्स्ट अभी हम जो है पार्ट 2 में ऐड कर लेंगे या नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी एंड इसकी एक कंपोजिशन बना लेंगे प्री कॉम्प। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है और अब हम जो है इसके ऊपर डालेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर डालेंगे एक इफेक्ट जो हमें देगा एक लुक्स। ठीक है, लुक्स वाला इफेक्ट डाला, एडिट में गए, मैं सीन चेंज करना भूल गया, पहले मैं सीन चेंज कर लेता हूँ। इसको अगेन क्लोज करता हूँ, क्लोज करके दोबारा खोलता हूँ। अगर आप लोगों को ये प्लगइन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ये प्लगइन दे दूंगा, कोई मसला नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा एक टोन ऐड करता हूँ, टोन के साथ मैं इसमें डालूँगा RGB इफेक्ट जो आपने अक्सर मैग्नेट्स मीडिया की वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, इस तरह का। अब मैं इसके ऊपर डालता हूँ डिस्टॉर्शन, मीन्स के लाइट इफेक्ट इस तरह की, और इसके ऊपर हम डाल देते हैं मैग्नेट, बल्कि इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, अब हम एक और एडजस्टमेंट ले लेते हैं, इसके ऊपर डालेंगे हम सिंपल CC मैग्नेट। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम इस तरह की, अब हमारे पास काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। ठीक है, एंड अभी जो है एक काम और बाकी है, मैं इसके ऊपर डालता हूँ एक एडजस्टमेंट लेयर और इसके ऊपर मेरे पास एक मैंने बना के सेव कर रखा है। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको दे दूँगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे एक कैमरा शेकिंग जो है वो भी नज़र आती है, एक साथ में हमारे पास जो एक लेंस की वाइड लेंस की जैसे एनिमेशन होती है, जैसे एक वाइड लेंस का व्यू होता है वो भी हमारे पास शो कराता है, तो वो भी इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को ये चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, जो देखने में बड़ा ही कूल एनिमेशन लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी जो आपको इम्प्रेस करेंगे, जो आपको आपके एडिटिंग के अंदर ग्रोथ देंगी। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका 3D एडिटिंग का पूरा कोर्स लॉन्च करूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।